Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village. And now we discuss few important MCQ type questions based upon the wood types and their presence in various kinds of plants. तो इस चीज़ में गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि जिम्नोस्पर्मिक वुड इज कंसिस्ट ऑफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्मिक वुड मेनली कंसिस्ट ऑफ। देखिए जिम्नोस्पर्मिक आर सेकेंड एडवांस कैटेगरी ऑफ द प्लांट बिफोर या आफ्टर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स सबसे एडवांस है, उसके पहले आते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो जो वैस्कुलर सप्लाई होती है जिन्हें कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सिमिलरली फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सिप ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो एडवांसमेंट का मतलब है कि जो जाइलम के 4 पार्ट और फ्लोएम के 4 पार्ट केवल उन प्लांट में पाए जाते हैं जो एडवांस कहलाते हैं। वो एडवांस कहलाते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। तो बिफोर एंजियोस्पर्म्स जो है जिम्नोस्पर्म्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब हुआ कि इसके जाइलम में 4 पार्ट्स में से एक पार्ट मिसिंग होता है। सिमिलरली फ्लोएम में भी एक पार्ट मिसिंग होता है। कहने का मतलब है कि अगर एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म कंपेयर करें तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में एक एक पार्ट कम होता है एज कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म। इन जिम्नोस्पर्म्स में एक एक पार्ट कम होता है। तो जाइलम में जो पार्ट कम होता है इनके साथ जिम्नोस्पर्म्स वो होता है बेसिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है बेसिल्स जो मेनली सप्लाई ऑफ द वाटर की बात करता है अलॉन्ग विद द ट्रेकिड्स। सिमिलरली इन फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं इन जिम्नोस्पर्म्स, जबकि एंजियोस्पर्म में दोनों पार्ट पाए जाते हैं। मतलब कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, एडवांस की 4 पार्ट जाइलम की कंप्लीटली पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में और चारों ही पार्ट इसके फ्लो में पाए जाते हैं। बट सिमिलरली जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें से एक पार्ट कम होता है जाइलम के केस में और एक ही पार्ट उसका कम होता है फ्लोएम के केस में। तो जब हम बात करते हैं एक न्यू टर्म होता है ट्रेचरी एलिमेंट। ट्रेचरी एलिमेंट में दोनों ही आते हैं, जाइलम भी बेसल्स भी आती हैं और ट्रेकिड्स भी आती हैं। अब क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक जो वुड है वो किसकी बनी होगी, मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे बेसल्स तो है नहीं। सिंपल सा आंसर क्या होगा इसका गाइस, ट्रेकिड्स, क्योंकि वहाँ पे केवल ट्रेकिड्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि द वुड एनाटोमिस्ट रिफर्स टू ए बेसल इन एज ए पोर। मतलब वुड एनाटोमिस्ट जो होते हैं वो बेसल्स को पोर की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। कब, जब हम वो ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं उसका, या क्रॉस सेक्शन देखते हैं, वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल व्यू। देखिए जब वुड एनाटोमिस्ट क्रॉस सेक्शन में एक बेसल्स को रिव्यू करते हैं तो वो उसे कहते हैं कि वो लुक लाइक ए पोर। इसी से कॉन्सेप्ट आगे आएगा डिफ्यूज पोरस एंड रिंग पोरस वुड का। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में बेसल्स लुक लाइक ए पोर। थर्ड क्वेश्चन में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड के बारे में क्या बात सही है। दीज टाइप्स शोज बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। मतलब सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होती हैं बट दे आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट इन डिग्री ऑफ डेंसिटी एंड हार्डनेस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है गाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट वुड हम कहते हैं मगर वो सॉफ्ट नहीं होती है। ठीक है, उसकी जो कैविटी होती है, जो ट्रैकिड्स, सॉफ्ट वुड कहाँ पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में केवल जो ट्रैकिड्स होती हैं उनके बीच का जो ल्यूमेन होती है, जो उनका पोर होता है, वो जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो वुड होती है लुक लाइक स्पंज। तो उसका कंपेयर करा है कि वो जो कारपेंट्री के वर्क में बहुत ही इजीली वर्केबल होती है, बहुत आसानी से काम होता है उस पर एज कम्पेयर टू हार्ड वुड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्ट वुड रखा गया, वरना वो भी जो डेंसिटी और हार्डनेस की अगर हम बात करें वो बिल्कुल हार्ड वुड की तरह ही होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात करते हैं कोनीफर्स एक कैटेगरी ऑफ जिम्नोस्पर्म प्रोवाइड 75% कॉमर्शियल वुड। आप बिल्कुल सही बात है। टोटल जो मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जो वुड्स का मतलब होता है टिम्बर। ठीक है, अब वुड्स एक जो हर प्लांट की वुड, रूट को भी वुड कह सकते हैं और ब्रांच को भी कह सकते हैं, मगर टिम्बर केवल हम ट्रंक वाले पार्ट को कहते हैं, स्पेशली जो हम कॉमर्शियल में यूज़ करते हैं। तो कोनीफर्स जिम्नोस्पर्म एक ऐसा कैटेगरी है जो 75% जो कॉमर्शियल वुड होती है, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। सी में कह रहा है दी वुड ऑफ डाइकाट जो कि हार्ड वुड कहलाती है इज मोर वेरिड देन दैट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। देखिए डाइकाट की जो वुड है वो वेरिड क्यों है, वेरिड का मतलब यहाँ पे जाइलम में कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे, और फ्लोएम में कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। जबकि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे, और फ्लोएम में कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। इधर बेसल्स एब्सेंट होती हैं, इधर कैम्पेनियन सेल एब्सेंट होती हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो ऑल ऑफ द अबव जो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग होमोजाइलस वुड। होमोजाइलस वुड का मतलब हुआ, देखिए ये भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। होमोजाइलस का मतलब हुआ कि जो वुड का पार्ट होता है, देखिए वुड होती क्या, पहले तो ये बताता हूँ, अभी अगले क्वेश्चन में पूरे लेक्चर में आपको सब कुछ बताऊंगा कि वुड्स क्या है। वुड जो होती है वो सेकेंडरी जाइलम होती है।
अब जाइलम का मतलब फिर आपको समझ में आ गया, 4 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? बेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। ठीक है, अब कह रहा है कि होमोजाइलस वुड किसकी होगी। आप देख सकते हैं कि होमोजाइलस वुड केवल, अब जो वुड वाला पार्ट होता है उसमें ट्रैकिड्स और बेसल की बात कर सकते हैं अगर बनाते हैं। अब जो ट्रैकिड और बेसल हुए दो, मतलब एक और एक, दो हो गए। जबकि जो जिम्नोस्पर्म की वुड होती है, स्पेशली जिसकी कोनिफर्स की बात करते हैं, उसमें केवल ट्रैकिड्स होती हैं, बेसल सब्सेंट होती हैं। तो उसकी वुड कैसी होंगी? होमोजाइलस, मतलब एक ही टाइप का, मतलब उसमें सेल्स होंगी और वो क्या होंगी? ट्रैकिड्स होंगी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कोनिफर्स। और बाकी यूफार्बियल्स, पैसोफ्रेल्स और डाइकाट, ये सब क्या है? डाइकाट हैं टोटल। नेक्स्ट पॉइंट हम क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं कि द रेक्सन वुड इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वुड इन टर्म्स ऑफ। देखिए, रेक्सन वुड एक अलग कॉन्सेप्ट है। रेक्सन वुड का मतलब वो जब प्लांट में कोई इंजरी होती है, ये रूट में भी पाई जाती है और स्टेम में भी पाई जाती है। और जो मतलब डैमेज्ड क्रूक्ड मतलब टाइप की जो स्टेम होते हैं उसमें भी पाई जाती है। तो अब कहने का मतलब है कि जो रेक्सन वुड होती है वो नॉर्मल वुड से किस तरीके से या किस पॉइंट पे डिफरेंट होती है। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं, केमिकल डिफरेंसेस, केमिस्ट्री डिफरेंस होती है उनके, मतलब केमिकल डिपोजिशंस होता है, या रेजिस्टेंस में डिफरेंस होती है कि बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं वो अटैक करेंगे तो रेक्सन वुड इजीली मतलब उनसे डिफेंड कर लेगी और हमारी नॉर्मल वुड होती है वो नहीं कर पाती है। तो गाइस यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो बोथ ए एंड बी है। रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं एनाटॉमिकल और केमिकल या केमिस्ट्री जो होती है वो डिफरेंट होती है रेक्सन वुड की और नॉर्मल वुड से। रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग हैविंग हेट्रोजाइलस वुड। देखिए, अब आपको बिल्कुल यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है हेट्रोजाइलस वुड किसकी होगी। जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, क्योंकि वहाँ पे दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्मिक मतलब जो वुड होती है हमारे, स्पेशली हम डाइकाट की बात करते हैं एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में एक करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे क्या होगा? देखिए, सिंपल डाइकाट। ना मोनोकाट में नहीं होगी, ना कोनिफस में नहीं होगी, साइकेट, क्योंकि साइकेट्स और कोनिफस दोनों क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एक ही पार्ट पाया जाता है, केवल ओनली टाइकेट पाई जाती है। और मोनोकाट भी मतलब होती है, मगर वुड का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब यहाँ पर टिम्बर से रेफरेंस होता है, वो नॉर्मली मोनोकार्ड में वुड नहीं होती है। तो ये जो डाई कार्ड की जो होती है वो हेट्रोजाइलस वुड होती है, क्योंकि वहाँ पर जो वुड बनती है वो जाइलम के दोनों पार्ट, मतलब बेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर, पैरेन्काइमा, मतलब 4 पार्ट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, स्पेशली जो ट्रैकिड्स और बेसल्स दोनों बनते होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहलाएंगे हेट्रोजाइलस वुड। इसके बाद आता है कॉमन नेम ऑफ द विंटर वुड। अब देखिए, एक वुड के 3 नाम होते हैं। यहाँ पे जो बात आ रही है उसके 3। विंटर का सीजन ही स्प्रिंग का कहलाता है, वही जो है पहले कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम अर्ली वुड भी कहते हैं, स्प्रिंग वुड भी कहते हैं और विंटर वुड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग, अर्ली, बोथ। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ द समर वुड। सेम वही बात, समर का पॉइंट ऑटमन वुड और लेट वुड, तो ये इस तरीके से हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि समर वुड जो होती है उसी का नाम ऑटमन वुड होता है और उसी का नाम ही लेट वुड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9 में बात करते हैं रेक्सन वुड फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ट्रीज। अभी हमने ऑलरेडी बताया था क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये तो बात क्वेश्चन में बता दी कि जो रेक्सन वुड होती है वो दोनों ही कैटेगरी के प्लांट हमारे जो ट्रील में टिम्बर या वुड प्रोवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म पाई जाती है। क्वेश्चन में कह रहा है उसके बाद इनके किन पार्ट में पाया जाते हैं, मतलब रूट में पाया जाता है रेक्सन वुड, या स्टेम में पाया जाता है, क्रूड स्टेम में पाया जाता है, या सभी में पाया जाता है। गाइस हमने आपको बताया कि सब में जगह पाया जाता है। क्रूड मतलब ब्रेक्ड, डैमेज्ड स्टेम, तो रूट में भी होती है, सूट में भी, मतलब स्टेम में भी होती है, क्रूड स्टेम में भी होती है। अब हम यहाँ पे कुछ वुड्स के टाइप और उनका मैचिंग करेंगे। कॉलम ए और कॉलम बी में मैचिंग करना है। कॉलम ए में कुछ वुड का टाइप दिए हैं, दूसरी तरफ उनके हमें उसके रेस्पेक्टिव हमें एग्जाम्पल सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, आप देखते हैं मैनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड हमने दोनों बताया जिम्नोस्पर्म की होती हैं। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म में क्या, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल कि मैनोजाइलिक जो होती है वो साइकस में होती है और पिक्नोजाइलिक आपकी पाइनस में होती है। ठीक है, अब पता है डिफ्यूज पोरस एंड रिंग पोरस की बात अगर हम करें तो जो डिफ्यूज पोरस वुड होती है वो जगलेंस रीजा, जिसे हम अखरोट बोलते हैं, बालनेट बोलते हैं, उसमें पाई जाती है डिफ्यूज पोरस। और जो रिंग पोरस वुड होती है वो आपका क्वेरकस में पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका ए। इसे मैच करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ 4 आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो मैनोजेलिक वुड होती है वो साइकस की होती है। साइकस होते हैं साइकेट्स, मतलब जिम्नोस्पर्म की दूसरी कैटेगरी, मगर ये वुड प्रोवाइड नहीं करते। एक सिंपल टाइप की वुड्स होती है जो यूजेबल नहीं है। और पिक्नोजाइलिक वुड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पाई जाती है पाइनस में। इसके बाद आता है डिफ्यूज पोरस वुड, जो कि अखरोट जिसे बोलना चाहिए, जगलेंस रीजिया, उसमें पाई जाती है बालनट। और उसके बाद रिंग पोरस वुड जो होते हैं वो क्वेरकस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, ओक का प्लांट जिसे बोलते हैं, उसमें पाई जाती है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ऑटमन वुड। देखिए ऑटमन वुड फिर वही बात आ गया आपका जो भी हमने उससे पहले बात करा था कि हम कौन सी वुड बोलते हैं। देखिए पहले से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऑटमन वुड कौन सी वुड को हमने बोला था अभी।
देखिए समर वुड, लेट वुड, आर्टन वुड एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा था। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि आर्टन वुड जो होती है, लेट वुड, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट हमारा ठीक है। इन दिस वुड ट्रैकिट्स आर थिक वाल्ड, नैरो मतलब बहुत ही छोटी उनकी जो कैविटी होती है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो उनके बीच में जो लिग्निन की थिकनिंग होती है वो होती है, बट बेसल के कंपेयर में थोड़ा सा इनकी जो ल्यूमेंस होती है बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ट्रैकिट्स आर थिक बाल्ड होती है। थिक बाल्ड का मतलब इनकी जो ल्यूमन होती है वो स्मॉल हो जाएगी बेसल कंपेयर में। स्मॉल बॉर्डर पिट्स भी स्मॉल होंगे। इसके बाद इट आल्सो कॉल्ड लेटवुड एंड समरवुड, ये भी हम बता चुके हैं आपको ऊपर। सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड इन दी लेटर पार्ट ऑफ ए ग्रोथ लेयर, लेटर वुड तभी तो कर रहे हैं ना इसे। देखिए ये वर्ड आया लेटवुड या लेटर वुड बाद में बनने वाली है। इसके बाद इट इज डेंस एंड कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सेल्स, ये बाद में बनती है तो इसकी जो इसका जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और सेल्स जो होती है वो स्मॉल होती है। तो ये सभी बातें जो है अबाउट द लेटवुड इज़ करेक्ट। आर्टन वुड के बारे में सही है कि इसकी जो डेंसिटी ज़्यादा होती है, सेल्स स्मॉल होती हैं, और ये बाद जो ग्रोथ लेयर होती है उसके बाद वाला सेकंड वाला पार्ट है ये। पहले तो अर्ली वुड कहलाती है, जिसे स्प्रिंग वुड कहते हैं या विंटर वुड बोलते हैं। ये इसका दूसरे नाम लेट वुड एंड समर वुड होता है। और इसमें जो ट्रैकिट्स होती हैं बहुत थिक बाल्ड होती हैं, जिससे इनकी जो ल्यूमेंस होती है वो बहुत छोटी होती है, नैरो होती है एंड स्मॉल बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हम बात करते हैं कि इन विच फॉलोइंग इज ए ट्रू वन अबाउट द वुड। ट्रू वन अबाउट द वुड, वुड के बारे में सही बात क्या है देखते हैं। कोनिफर ट्रैकिट्स, कोनिफर में जो ट्रैकिट्स में है हेलिकल थिकनिंग्स इन एडिशन टू पिटिट सेकेंडरी वाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही थोड़ा सा रीचेबल पॉइंट है कि जो कोनिफर होती हैं उनमें जो ट्रैकिट्स होती हैं उनमें जो थिकनिंग्स होती है वो हेलिकल्स होती है। लेकिन इस तरीके की थिकनिंग्स होती है उनके ऊपर, ऐसा नहीं होता कि एकदम। और जो उनकी सेकेंडरी वाल होती है उसमें पिट्स पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद एक्सियल पैरेन्काइमा मे आर मे नॉट बी प्रेजेंट इन कोनिफर, ये कंडीशनल है कि प्रेजेंट भी हो सकता है, कुछ जेनरा कुछ इसकी जो फैमिली में प्रेजेंट होता है एक्सियल पैरेन्काइमा, कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड में बात करें इन पाइनस में जो एक्सियल पैरेन्काइमा इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एसोसिएटेड विद द रेज इंडक्ट। अब देखिए उसने उसी में बताया, कोनिफर में जनरल बात बोला था, कोनिफर का एक एग्जाम्पल हुआ पाइनस। पाइनस में जो एक्सियल पैरेन्काइमा होता है वो केवल रेज इंडक्ट के पास पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सियल पैरेन्काइमा की जो प्रेजेंस है कोनिफर वुड में, ये दोनों कंडीशन है, कुछ में पाई जाती है कुछ में नहीं पाई जाती। एक सिंपल सा एग्जांपल पाइनस में अगर हम बात करें तो केवल इसकी रेज इंडक्ट में पाई जाती है। कोनिफर की ट्रैक जो उनमें थिकनिंग जो होती है वो हेलिकल्स होती है और जो बाल्स होती है वो पिटेड होती है। तो गाइस करेक्ट है इसका डी, सभी बातें सही हैं अबाउट दी वुड ऑफ पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट दी मेनोजाइलिक वुड। सबसे पहले मेनोजाइलिक वुड पाई कहाँ जाती है, आपके साइकल्स पाई जाती है। साइकल्स एक काइंड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स होती है मेनोजाइलिक में, हाँ बिल्कुल सही। देखिए सेकेंडरी जाइलम कम है तभी तो बेकार वुड बन रही है, क्योंकि जो मेनोजाइलिक वुड है नॉट यूजेबल बाई कारपेंट्री, किसी काम की नहीं होती है मगर वुड होती है। ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट पैरेन्काइमा सेल्स ज़्यादा होती है और जो ट्रैकिट्स का पार्ट होता है वो कम होता है। दूसरा है कि लूज एंड बिग, इसलिए बेकार है। नंबर बताया कि मेनोजाइलिक काम की तो लूज एंड बिग भी होती है क्योंकि पैरेन्काइमा सेल्स बहुत बड़े अमाउंट में मिलती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जाइलम ट्रैकिट्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कार्टेक्स एंड पिथ। देखिए इट यूज एज टिम्बर, ये भी सही बात है। जब लार्ज अमाउंट पैरेन्काइमा सेल्स का है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जाइलम ट्रैकिट्स हमने बताया, तभी तो ये आपकी मेनोजाइलिक वुड है। और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्टेक्स और पिथ भी बहुत है, बेकार के जो पार्ट है वो ज़्यादा होंगे और जो रियल पार्ट है जो वुड्स होता है मतलब जाइलम ट्रैकिट्स वो कम होती हैं, ये बात भी सही है। कह रहा इट यूज एज टिम्बर, भाई टिम्बर के फार्म में कैसे यूज कर लेंगे, टिम्बर के फार्म में यूज नहीं करेंगे। मेनोजाइलिक वुड टिम्बर के फार्म में यूज नहीं होती। हमने बताया कोनीफर्स में ओनली जो जिम्नोस्पर्म में ओनली कोनीफर्स जो होते हैं वो वुड्स प्रोवाइड करते हैं और पूरे ग्लोबल वुड्स का 75% प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो साइकस है जिसकी वुड को मेनोजाइलिक वुड कहते हैं, ये साइकेट्स है, मतलब जिम्नोस्पर्म तो है बट एक 4 ग्रुप होते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो उसका दूसरा ग्रुप है ये। एक कोनीफर्स होते हैं जो रियल में वुड प्रोवाइड करते हैं और ये साइकेट्स है। साइकेट्स वुड प्रोवाइड नहीं करते, इनकी वुड मेनोजाइलिक वुड होती है जिसमें जाइलम ट्रैकिट्स का अमाउंट कम होता है, बाकी जो पिथ और कार्टेक्स और पैरेन्काइमा ज़्यादा होता है। ठीक है, लूज और वीक होती है और टिम्बर की फार्म में यूज नहीं करी जा सकती। तो गाइज यहाँ पर जो कह रहे हैं नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। ट्रू है ये कि लगा इट इज़ यूज टिम्बर, नहीं ये बात सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर गाइज हुआ यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट दी पेक्नोजाइलिक वुड। देखिए इसके बारे में बात करते हैं, उसका एकदम जस्ट अपोजिट बात करेंगे। डेंस एंड मैसिव, लेस नंबर ऑफ जाइलम ट्रैकिट्स, 2 बार लिख गया ये जाइलम, लेस नंबर ऑफ जाइलम ट्रैकिट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्टेक्स एंड पिथ, ऑल ऑफ देम। इसमें क्या देखिए, इसमें भी वही खेल खेला है ना, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब हुआ
मैसिव एंड डेंस है तो उसमें ट्रैकेट्स का नंबर कम कैसे हो सकता है, नंबर ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि कार्टेक्स का नंबर भी कम है, पैरेन्काइमा भी कम है, पिथ भी कम है, फिर ज़्यादा क्या है, क्योंकि अपोजिट दो फैक्टर्स हैं। एक तरफ हम जाइलम ट्रैकेट्स की बात करेंगे और दूसरी तरफ बात करेंगे कार्टेक्स, पिथ और पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये चीज़ें एक में कम होंगी और ये ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कम दिखा रहा है, तो ये बात गलत है यहाँ पे कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स जो हैं वो ऐसा नहीं हो सकता स्मॉल, बल्कि ज़्यादा पाई जाएंगी। तो ये जो स्टेटमेंट है कि लेस नंबर ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स, ये जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू नहीं है। जबकि पिक्नोजेलिक वुड में जो जाइलम ट्रैकेट्स का नंबर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और लेस नंबर ऑफ कार्टेक्स, पिथ एंड पैरेन्काइमा, तब स्टेटमेंट सही होता है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमारा जो गलत है वो है कि लेस नंबर ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स जो है वो गलत स्टेटमेंट है। पिक्नोजेलिक वुड में मोर नंबर ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। व्हाट इज ट्रू अबाउट द रेजिन डक्ट। रेजिन डक्ट स्पेशली रेजिन एक प्रोडक्ट होता है जो कि आपका कोनिफर्स जो वुड होती है उससे मिलता है, और वो एक स्पेशल टाइप की डक्ट के अंदर मिलता है। तो रेजिन डक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें हमें देखना है कि प्रेजेंस ऑफ रेजिन डक्ट इज ए कांस्टेंट फीचर ऑफ पाइनस वुड। ये बिल्कुल सही बात है कि पाइनस में रेजिन होता है, और रेजिन डक्ट पाइनस की जो वुड होती है उसका एक कांस्टेंट फीचर है कि होना ही होना, चाहे उसकी कोई भी स्पीसीज हो जो वुड प्रोवाइड करती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद रेजिन डक्ट आल्सो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी, जिन्हें हम ट्रोमेटिक डक्ट भी बोलते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। रेजिन डक्ट जब इंजरी होती है प्लांट में, उसके रिजल्टेंट वैल्यू में भी मतलब रेजिन डक्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेजिन डक्ट अकर इन एक्साइल एंड रेडियल सिस्टम, दोनों में ही पाई जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्सल प्रेजेंस है तो दोनों कोई भी सिस्टम में चलते हैं, एक्साइल में भी और रेडियल सिस्टम। तो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है डी। तो अबाउट द रेजिन डक्ट के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मिली है उसमें ये चारों बातें जो हैं ठीक हैं कि पाइनस वुड का कांस्टेंट फीचर है, एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी भी रेजिन डक्ट बनती हैं, और रेजिन डक्ट जो है दोनों ही टाइप के सिस्टम, जो एक्साइल सिस्टम होता है वुड का या रेडियल सिस्टम होता है, दोनों में इक्वली प्रेजेंट होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। गाइज आई थिंक यू एंजॉयड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी के साथ आई से टू यू थैंक यू वेरी मच।